खौफनाक कहानियों का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे चैनल हॉरिबल प्लैनेट में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए द विलेफीज़ मूवी का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। ये मूवी 2020 में रिलीज़ हुई है और ये एक कॉमेडी प्लस इमोशनल मूवी है। मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप एनिमेटेड मूवीज़ के शौकीन हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप पहले वो जाके देखें, क्योंकि इस तरह आपको एक्सप्लेनेशन की कोई समझ नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि बच्चे अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड की डेंजरस प्लेसेस पर वेकेशंस के लिए भेज देते हैं। पेरेंट्स बच्चों के पास एक सस्ती सी नैनी हायर करके छोड़ जाते हैं जो कि घर का और बच्चों का ख्याल रखे। टिम को नैनी बिल्कुल पसंद नहीं आती। नैनी को बेबी रुथ के बारे में पता चलता है तो वो सब मिलकर मेलानॉफ जाते हैं ताकि बेबी रुथ को वापस ला सकें। लेकिन फैक्ट्री का मालिक बेबी रुथ को वापस करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि बेबी रुथ यहाँ पर बहुत खुश है। सबको हैप्पी देखकर टिम भी नैनी के साथ ठीक हो जाता है। जब सब घर वापस आते हैं तो नैनी को टिम के फादर का वॉइस मैसेज रिसीव होता है, जिसका मतलब ये था कि पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं, वो मरे नहीं। टिम नैनी के जाने के बाद वॉइस मैसेज सुनता है जिसमें टिम के फादर ने कहा था कि वो अपना ओल्ड फैशन घर बेच रहे हैं और बच्चों का नैनी जो मर्जी करे, उनको कोई फिक्र नहीं। टिम बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो मैसेज जाकर बाकी सबको भी सुनाता है और नैनी का रिप्लाई भी बढ़ता है जिसमें नैनी ने कहा था कि वो बच्चों का ख्याल खुद ही रख लेगी। सब बहुत ज़्यादा डिसहार्ट और परेशान हो जाते हैं। उन्हें यही लगता है कि नैनी भी उनके पेरेंट्स के साथ मिली हुई है और उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। रात को टिम ऑर्फन सर्विसेज को कॉल करके कहता है कि उसे एक बुरी नैनी की शिकायत लगानी है। फिर चारों वेलेबीज मिलकर अपने घर को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब लोग घर को ख़रीदने के लिए देखने आते हैं तो वेलेबीज मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इस्तेमाल से लोगों को अपने घर से भगा देते हैं। सबके जाने के बाद जब एक परफेक्ट खुशहाल फैमिली घर को ख़रीदने के लिए देखने आती है तो वेलेबीज के तरीक़ों का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर जब वो ऊपर घर देखने जाते हैं तो वो डर कर भाग जाते हैं। उनको भागता हुआ देख के वेलेबीज काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इन्हें किस चीज़ ने डरा दिया। वो देखने के लिए ऊपर जाते हैं तो उन्हें एक डीमन यानी घोस्ट नज़र आता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मगर असल में वो नैनी थी। नैनी उन्हें बताती है कि वो उनकी मदद करना चाहती है। नैनी कहती है कि अगर मैं तुम सबको बता देती कि तुम्हारे पेरेंट्स घर को बेचना चाहते हैं और तुम्हें लावारिस छोड़ दिया है तो तुम लोग बहुत डिसहार्ट हो जाते। ये सुनकर सब नैनी को हक कर लेते हैं, यहाँ तक कि टिम भी। फिर वहाँ ऑर्फन सर्विसेज वाले आ जाते हैं और उनमें से एक ऑफिसर नैनी को पहचान लेता है क्योंकि नैनी भी पहले एक ऑर्फन थी जिसे कोई भी अपने घर में रखना नहीं चाहता था। जेम कहती है कि हमें नैनी पसंद है। ऑफिसर उन्हें टिम की रिकॉर्डेड वॉइस सुनाती है जिसमें टिम ने कहा था कि वो एक बुरी नैनी की शिकायत लगाना चाहता है। ये सब सुनकर नैनी का दिल टूट जाता है और ऑफिसर की बातों में आकर नैनी वहाँ से भाग जाती है। जेम भी टिम से नाराज़ हो जाती है। फिर ऑर्फन सर्विसेज वाले बच्चों को अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं कि तुम सब मुख्तलिफ फैमिलीज़ को दे दिए जाओगे, क्योंकि जब तक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने नहीं आते तुम सब ऑर्फन्स हो। फिर क्या था, सारी फैमिली बिखर कर रह गई। कैट बताती है कि दोनों बार्नबीज़ को एक मॉडर्न फैमिली ने गोद ले लिया, जबकि जेन एक म्यूज़िकल फैमिली के साथ चली गई, मगर उसने गाना बिल्कुल छोड़ दिया था। और टिम जिस भी फैमिली के पास जाता वहाँ से भाग जाता। एक दिन वो अपने पुराने घर गया, मगर वो टूट चुका था। नैनी भी सब कुछ छोड़ के जा रही थी कि कैट ने बस के आगे आकर नैनी को रोका। कैट टिम की टोपी पर बैठी थी, जिससे नैनी को एहसास हुआ कि उसे बच्चों की मदद करनी चाहिए। अगले सीन में नैनी अपना हुलिया बदलकर ऑर्फनेज
टिम को लेने के लिए जाती है। टिम बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि उसने सब कुछ ख़राब कर दिया, मगर नैनी उसे समझाती है कि तुम्हें अपने बहन भाइयों को बचाना होगा। नैनी टिम को उसकी टोपी वापस करती है और फिर दोनों बार्नबीज को लेने के लिए ऑर्फनेज से भाग जाते हैं, मगर ऑर्फनेज के ऑफिसर्स उनको ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। टिम और नैनी पहले बार्नबीज को लेती है और फिर जेम के पास जाते हैं। जेम्स टिम से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, वो जाने से इनकार कर देती है, मगर टिम उसे बहुत ज़्यादा समझाता है और फिर वो मान जाती है। वो जल्दी से टिम को गले लगा लेती है और गाना गाने लगती है। रास्ते में टिम सबसे कहता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को वापस ले आएं तो फिर हम ऑर्फन्स नहीं रहेंगे और फिर ऑर्फन सर्विसेज वाले भी हमें लेकर नहीं जाएंगे। टिम का प्लान सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और फिर सब मिलकर मेलानोव के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी फैक्ट्री चाहिए, एक बहुत बड़ी हवा में उड़ने वाली कैंडीज़ की गाड़ी बनाने के लिए, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स को बचाने जाना है। मेलानोव उन्हें फैक्ट्री इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देता है और फिर सब मिलकर कैंडीज़ की मदद से एक बड़ी हवा में उड़ने वाली गाड़ी बना लेते हैं। मेलानोव, नैनी और रुथ को एक साथ हैप्पी देखकर वेलोबीज खुद ही अपने पेरेंट्स को बचाने चले जाते हैं। उनके पेरेंट्स पहाड़ पर बर्फ़ की वजह से जम चुके होते हैं। वो जाके अपने पेरेंट्स को बचाते हैं और वो उन्हें सारा सच बता देते हैं कि उन्होंने ही उन्हें वेकेशंस पर भेजा था। वो कहते हैं कि आप हमारे पेरेंट्स दोबारा बन जाएं। हम आपसे प्यार, कपड़े और खाना नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ एक फैमिली की तरह एक साथ रहेंगे। मगर उनके पेरेंट्स को अभी भी अपने बच्चों पर प्यार नहीं आता। वो बच्चों को साइड पर करते हैं और खुद गाड़ी लेकर चले जाते हैं, मगर उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो किसी जगह पर जाकर गिर जाते हैं। अब बच्चे अकेले रह गए थे और उनके पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। जब सब हिम्मत हारने लगे तो सबको तसल्ली देने के लिए जेम गाना गाने लगती है। फिर सब जेम के करीब आ जाते हैं और उसे हग कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चारों बच्चों को कोई बर्फ़ से बाहर निकाल रहा है। जब वो आंखें खोल के देखते हैं तो नैनी और मेलानोव बेबी रुथ के साथ उन्हें रेस्क्यू करने आए होते हैं। चारों बच्चे उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ छोड़कर भाग गए हैं और अब हम सच में ऑर्फन्स हैं, हमारे कोई पेरेंट्स नहीं। फिर टिम सबको तसल्ली देते हुए कहता है कि हम चारों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। फिर सब मेलानोव और नैनी की तरफ देखते हैं तो जेम को एक आइडिया आता है। वो कहती है क्यों ना हम सब एक फैमिली बन जाएं। सबको ये प्लान बहुत ज़्यादा पसंद आता है और कोई भी इस पर डिसएग्री नहीं करता और फिर सब फैक्ट्री वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब तो जेम की मुस्ताश भी आने लगी थी। बार्नबी ए और बार्नबी बी की मुस्ताश बहुत घनी थी, मगर अफसोस कि टिम की मुस्ताश अभी तक नहीं आई थी। मगर वो इसके लिए सैड नहीं था, क्योंकि वेलोबीज को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, एक कंप्लीट और हैप्पी फैमिली। मगर फिर उनके बुरे पेरेंट्स का क्या हुआ? वो एक समंदर में थे और वहाँ पर भी उनका प्यार ख़त्म नहीं हो रहा था। आखिरकार एक शार्क ने उनको खाकर उनका किस्सा भी ख़त्म कर दिया। लास्ट पर हमें एक एडॉप्शन पेपर दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये था कि टीम, जेम, दोनों बार्नबीज और बेबी रुथ को नैनी और मेलानोव ने एडॉप्ट कर लिया है। और इस तरह मूवी का एंड एक हैप्पी फैमिली पर हो जाता है। इस मूवी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को भी फ़ौरन से जज नहीं करना चाहिए, जिस तरह टीम ने नैनी को जज किया और बाद में उसके साथ जो हुआ वो तो हम देख ही चुके हैं। सो ये थी द वेलोबीज मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब पर अपनी नेमतें, बरकतें और रहमतें नाजिल करे, जहाँ रहें खुशबाश रहें,
अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।